नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में और मैं हूं जितेंद्र कुमार। ये क्लास भौतिक विज्ञान की कक्षा 11 की क्लास हो रही है, जिसमें हम पहला अध्याय पढ़ चुके हैं। दूसरे अध्याय पर आज अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्याय आपका है मात्रक एवं मापन। इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है पहले हम वो देख लेते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे मापन की आवश्यकता। सेकेंड हम आएंगे मापन होता क्या है। मापन होता क्या है। तीसरे नंबर पे आएंगे हम मात्रक। ये मात्रक क्या है। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाएंगे मात्रकों का एसआई प्रणाली यानी जो भी प्रणालियाँ हैं, तो मात्रकों को लिखने के लिए जो प्रणाली होंगी उनको हम देखेंगे। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि हम मापन जो कर रहे हैं तो उससे छोटी दूरियों का मापन या बड़ी दूरियों का मापन, या छोटी जो क्वांटिटी है उसका मापन, बड़ी क्वांटिटी है उसका मापन कैसे करेंगे। यानी छोटी अथवा बड़ी भौतिक राशियों का मापन। इसके आगे हम बढ़ेंगे। मापन को पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे त्रुटि विश्लेषण में। त्रुटि विश्लेषण। त्रुटि विश्लेषण के बाद हम इसी चैप्टर में देखेंगे विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण। इस चैप्टर में हमें इतना पढ़ना है। मापन की आवश्यकता, मापन होता क्या है, मात्रक क्या होता है, मात्रकों का प्रणाली यानी किस तरह से हम मात्रकों को बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, छोटी अथवा बड़ी भौतिक राशियों का मापन हम कैसे करते हैं, त्रुटि या त्रुटि विश्लेषण, और लास्ट में हम विमीय विश्लेषण पढ़ा के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मापन की आवश्यकता। ये मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ हम ध्यान देते हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है, सपोज करिए हम कार से जा रहे हैं और जाना है किसी जगह, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वह जगह जो है जहाँ पे भी हमें जाना है वो कितनी दूरी पर है। अगर वह दूरी हमें पता है तो उसके अनुसार हम ये भी मेजर कर लेंगे कि वहाँ जाने के लिए हमें कितने फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पेट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी, जितना कि हम उस कार में डालेंगे और वह हमें उक्त स्थान तक पहुँचा देगा। यानी जो भी हम वर्क कर रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं से मापन की आवश्यकता पड़ ही रही है। फिजिक्स में देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो सपोज करिए हमें चंद्रमा पे पहुंचना है या चंद्रमा पे किसी यान को भेजना है। तो भेजने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी मापन की आवश्यकता आ गई। बिना मापन के संभव नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो वो दूरी कितनी है सबसे पहले तो हमें मापन करनी पड़ेगी। और अगर यह मापन मान लीजिए हमने गलत कर लिया, एग्जैक्ट मापन नहीं हुआ, तो क्या होगा, पता चलेगा कि हम यहाँ से चंद्रमा पर जाना चाह रहे हैं और ये हो सकता है चंद्रमा से कहीं आगे निकल जाए, या हो सकता है चंद्रमा से पहले ही हमारा फ्यूल कहीं ख़त्म हो जाए और हम वहीं गिर जाए। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि मापन की आवश्यकता हर जगह है। सबसे सिंपल एग्जांपल देखिए, आजकल जो है शादियां हो रही हैं, तो अगर उसमें बारातियों को खिलाना है तो खिलाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने क्वांटिटी आ रही, कितने लोग आ रहे हैं। अगर जितने लोग भी आ रहे हैं तो उनके लिए हमें पता करना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति इतना जो है खाना कंज्यूम कर सकता है, खा सकता है, तो हमारे पास अगर इतने व्यक्ति आ रहे हैं तो उनको हम कितना खिलाएंगे। अगर उतना
खाना हमें चाहिए तभी हम खिला पाएंगे। उतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हाँ इतना हमें भोजन की आवश्यकता है। कहने का मतलब हर जगह, ऐसा नहीं है कि केवल हम जो है फिजिक्स में देखें तो पृथ्वी से चंद्रमा की बात करें या कार से जा रहे हैं तो उसी की बात कर रहे हैं। हर जगह किसी न किसी रूप में हमें मापन की आवश्यकता पड़ रही है। ये तो रहा जनरल सी बात कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मापन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है कि कहीं ना कहीं से हम जब भी कुछ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में जो है मापने की आवश्यकता पड़ जा रही है उस कार्य को करने के लिए। अब आते हैं, ये तो सिंपल रहा कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेकिन ये सबसे अहम क्वेश्चन एक यही आता है कि ये मापन है क्या आखिर। बड़ा सिंपल सा है, मापन की आवश्यकता तो आपने देख लिया, लेकिन अब ये जानना चाह रहे हैं कि वास्तव में मापन है क्या। तो इसको बताना बड़ा आपके लिए वो हो जाएगा कि भाई मापन क्या है। तो मापन का मतलब क्या है, देखिए मापन करने के लिए आपने क्या किया था। सपोज करिए कि कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि से मतलब ये है कि यह वह राशि है जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हम मापन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मापन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इस बोर्ड की लंबाई ज्ञात करनी है तो सीधे सीधे हम माप सकते हैं स्केल लगा करके, स्टेप लगा करके। अगर टेबल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो वो भी हम क्या करते हैं, स्केल लगा करके, टेप लगा करके मेजर कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में। लेकिन अगर वही समय को मापना है तो समय तो हमें दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन मापन करते हैं कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 24 घंटा, इस तरह से आप मापन करते हैं समय का भी। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप में करते हैं, डायरेक्ट हम नहीं मेजर कर सकते क्योंकि समय दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो वैसी राशियाँ जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकती हैं उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ। और देखिए अगर भौतिक राशि कोई ले लिया जाए, सपोज करिए कि हमने जो है एक लंबाई ले लिया। लंबाई का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, टेप से प्रत्यक्ष रूप में माप सकते हैं। तो अगर हम लंबाई को ही ले लें और इसका हम मेजरमेंट करें तो आप कहते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपको लग रहा है कि यह कितना होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 40 सेंटीमीटर है। मान लीजिए 40 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम यहीं तक मेजर किए, हम कहेंगे कितना है, 30 सेंटीमीटर हो सकता है। या कोई लंबी दूरी है, सपोज करिए तो हम कह रहे हैं 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो आप ये कर क्या रहे हैं, जो मापन तो आप बता रहे हैं कि सड़क की लंबाई इतनी है या टेबल की लंबाई इतनी है या इस रेखा की लंबाई इतनी है, आप ये बता रहे हैं। यानी मापन में आपने बता दिया कि मापन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मापन में आप कर क्या रहे हैं। तो ये देखिए वास्तव में ये जो लंबाई है इसी का कुछ आप पार्ट ले रहे हैं, छोटा सा पार्ट ले रहे हैं और उसका कोई नाम दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो लंबाई है इसमें हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया है और इस छोटे से पार्ट को नाम दिया है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और ये जो छोटा सा पार्ट है जिसे हम सेंटीमीटर कहे, यह क्या है, वास्तव में एक मात्रक है। ये मात्रक बन गया, मानक हमने मान लिया। और इस मानक से इस पूरी लंबाई की हमने तुलना कर दी है और तब हम कह रहे हैं कि ये 40 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है या 1 किलोमीटर है। यहाँ पे देखिए हमने मानक लिया है क्या, किलोमीटर। अगर सड़क की लंबाई आपको बतानी है तो आप क्या कहते हैं, 10 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, इस तरह से आप बताते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है कि एक मानक मान लिया है। अब ये मानक कहाँ क्या है, वास्तव में लंबाई ही है भाई। एक लंबाई हमने लिया और उसका जो है कोई नाम दे दिया। तो ये लंबाई वास्तव में है क्या, भौतिक राशि है। यानी उस भौतिक राशि की, उस भौतिक जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका कोई एक निश्चित हमने मान ले लिया, कोई निश्चित भाग ले लिया और उस भाग को कोई नाम दे दिया और इस नाम से इसकी हमने तुलना कर डाली। तो तुलना करने के बाद जो भी हमें प्राप्त हुआ वही क्या है, मापन है। यानी
किसी भौतिक राशि के उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। अभी यहाँ पे केवल लंबाई ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम द्रव्यमान की बात करें, जैसे आप घरों में देखे होंगे कि अनाज होता है। अनाज को हम क्या करते हैं मापने के लिए, अनाज को मापने के लिए हम क्या करते हैं, किलोग्राम का यूज़ करते हैं, किलोग्राम का यूज़ करते हैं, होता है ना किलोग्राम। अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, मापने के लिए हम किलोग्राम लिखते हैं। 1 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 1 कुंटल है, 10 कुंटल है, 1 टन है, मीट्रिक टन है। तो इस तरह से हम द्रव्यमान को मापने के लिए एक अलग मात्रक बनाए हुए हैं। और ये भी मात्रक क्या है भाई, जो भी द्रव्यमान रहा होगा उसी का कुछ पार्ट हमने लिया है, कुछ भाग हमने लिया है और उसी भाग को नाम दे दिया है किलोग्राम। भाई बहुत छोटा पार्ट है तो उसको ग्राम नाम भी दिया गया होगा। अगर द्रव्यमान का बहुत छोटा पार्ट है तो उसको नाम क्या दिए, ग्राम। और भी छोटा है तो मिलीग्राम कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया भाई, जो भी भौतिक राशि है उसी का एक भाग ले लिया और उसको एक नाम दे दिया और उसी नाम को कहा कि ये मात्रक है, और उस मात्रक से उस भौतिक राशि की हमने तुलना कर डाली और कहा कि वो क्या है, मापन है। यानी मापन किसी भौतिक राशि के मात्रक से तुलना करना। अब इसमें देखिए तुलना करने के लिए हमें क्या, इसमें देखिए अगर कोई भौतिक राशि है, सपोज करिए हमने कहा कि लंबाई, इसका हमने मात्रक बनाया सेंटीमीटर या मीटर, किलोमीटर, अन्य जो भी और बहुत सारे मात्रक हैं। ऐसे ही हमने द्रव्यमान को देखा, इसको हमने क्या किया भाई, ग्राम बना लिया। क्या और बना लिया, किलोग्राम, कुंटल, कुंतल, टन, मीट्रिक टन, और भी जैसे समय है, समय का भी आपने मात्रक बनाया भाई, एक छोटा सा पार्ट लिया और उसको हमने कह दिया क्या, सेकंड, ये कह दिया सेकंड, मिनट या घंटा। तो ये भी क्या है, ये समय का मात्रक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो छोटा सा पार्ट है वास्तव में उसी राशि का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है जिसको कि नाम दिया गया है। अब यहाँ पे अगर कोई मापन आप कर रहे हैं तो मापन में हमें 2 बातें ज्ञात हुई। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 10 मीटर, क्या है ये, लंबाई है, भौतिक राशि है और इसका हमने कहा कि मान कितना है, 10 मीटर है। लंबाई का मान कितना, 10 मीटर है। अब यहाँ 10 मीटर अगर कह रहे हैं तो यहाँ हमने कहा कि 2 बातें ज्ञात हो रही हैं। एक यह 10 यानी कि आंकिक मान, किसका, उस भौतिक राशि का आंकिक मान, और दूसरा ये क्या है, उस भौतिक राशि का मात्रक। ये 2 बातें यहाँ पे ज्ञात हो रही हैं कि अगर हम मापन कर रहे हैं तो वहाँ पे आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता हो। और यहाँ देखिए अगर यह मात्रक है तो इसके मान को देखें कि मात्रक जो भी है, अगर मान लीजिए हम बड़ा ले लें या छोटा ले लें। सपोज करिए कि हम सेंटीमीटर को रखें, ये लंबाई है कोई, सपोज करिए, और इसको हम सेंटीमीटर में लिख रहे हैं। हो सकता है कि यह जो है 30 सेंटीमीटर हो, या आसान और कर लीजिए 100 सेंटीमीटर। तो आंकिक मान में देखिए अगर हम यल को देखें, लंबाई को देखें, तो ये कितना आ रहा है, 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, आंकिक मान, और ये क्या है, मात्रक। अगर हम मात्रक के वैल्यू को बढ़ाएं, सपोज करिए जो सेंटीमीटर है उसको हम मीटर में लिखें, तो आपको पता है
कि यह मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा है। भाई जो पार्ट हमने लिया, अगर सेंटीमीटर को इतना ही लिया तो इसका अगर 100 पार्ट जोड़ दें यानी 100 सेंटीमीटर कर दें तो वह 1 मीटर के बराबर हो। कहने का मतलब जो हमने पार्ट लिया है, जो उसका भाग लिया है, वह भाग क्या है भाई, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इसको हमने नाम दिया, अगर इतना छोटा है तो सेंटीमीटर कहा, इतना बड़ा है तो हमने कह दिया कि ये मीटर है। तो ये इतना सेंटीमीटर है, इतना है तो मीटर है। भाई वो पार्ट है, उस लंबाई का ही एक पार्ट है, भाग है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर छोटा ले रहे हैं, बहुत छोटा पार्ट, तो सेंटीमीटर में है, बड़ा है तो मीटर में है। तो अगर हम 100 सेंटीमीटर देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 मीटर के बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर मीन्स ये हुआ कि अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसका, आंकिक मान। और अगर मात्रक को हम बड़ा ले रहे हैं तो आंकिक मान क्या हो रहा है, घट रहा है, छोटा हो रहा है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको n से लिखें, इसको u से लिखें, यानी आंकिक मान को अगर n से लिखें, यूनिट को, मात्रक को u से लिखें, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, व्युत्क्रम है। कि अगर हम इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान घटेगा, और अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। यहाँ पे n और u क्या है, n आंकिक मान किसका, उस राशि का, और u क्या है, मात्रक किसका, उस राशि का। किस राशि का, भौतिक राशि। तो इस तरह से आपने देखा कि n और u एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि मापन क्या है। मापन हमने बताया कि किसी भी भौतिक राशि के उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। मापन में हमने एक चीज़ देखा, आंकिक मान और मात्रक। आंकिक मान सदैव मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन ये घटता बढ़ता नहीं, भाई लंबाई तो वही है, चाहे आप सेंटीमीटर में कहिए चाहे मीटर में कहिए, भाई वैल्यू ये थोड़े घट रही है, ये तो उतनी ही बढ़ी है। बस इसका मान जो है हम मात्रक के अनुसार घटा बढ़ा रहे हैं। और मात्रक क्या, जो भी हम ले रहे हैं, जो भी उसका मान ले रहे हैं, छोटा या बड़ा, उसके अनुसार आंकिक मान बढ़ या घट रहा है। तो ये रहा मापन। इसमें थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे कि ये मात्रक जो लिया गया है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, कुंटल, टन, ये जो भी लिया गया है। अब अगर मान लीजिए कि हमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को एक साथ मिक्स करके लिखना है, कोई ऐसी राशि है, उस राशि में ये तीनों आए हुए हैं। तो अगर इन तीनों को एक साथ लिखना है, जैसे सिंपल सा, चलिए अगर हम घनत्व की बात करें तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मीन्स हुआ m/v, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान भी आया हुआ है और आयतन भी आया हुआ है। अब यहाँ द्रव्यमान का अगर मात्रक देखा जाए तो ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, कुंटल भी है, टन भी है, और भी बहुत सारे मात्रक होंगे, जैसे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, और भी बहुत सारे होंगे, मीट्रिक टन इत्यादि। और अगर आयतन का मात्रक देखें तो आयतन चूँकि क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी मीटर की हो सकता है, सेंटीमीटर की हो सकता है, डेसीमीटर की हो सकता है, अन्य जो भी मात्रक हैं बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर हमें लिखना हो इस घनत्व को, तो घनत्व को कोई लिख सकता है, घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, कोई लिख सकता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। हो सकता है कोई ये भी लिख दे ग्राम प्रति
मीटर क्यूब, या हो सकता है कुंतल प्रति मीटर क्यूब, भाई लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक ही राशि का आप देख रहे हैं जो मात्रक बना, ये जो यहाँ पे लिखने का जो तरीका हो रहा है वो अलग अलग हो जा रहा है। अब अगर इसका मान देखें तो अगर ग्राम प्रति सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, तो चूँकि अगर मान लीजिए हमें ग्राम में लिखना है तो चूँकि ये छोटी क्वांटिटी है, ग्राम क्या है, ये जो मात्रक है ये छोटा है, तो इस तरह से इस क्वांटिटी का जो मान आएगा, आंकिक मान जो आएगा वो बड़ा आएगा। ऐसे अगर यहाँ देखें तो किलोग्राम भाई इससे बड़ा है, मीटर भी क्या है, सेंटीमीटर से बड़ा है, तो इसका अगर मान देखें तो यह मान इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी आंकिक मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसमें देखें ग्राम प्रति मीटर क्यूब तो ये और अलग आ जाएगा। कुंतल प्रति मीटर क्यूब में चलें तो ये मान तो और गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से एक ही राशि का ये जो घनत्व है इसका मान क्या हो सकता है, अलग अलग दिखने लगेगा। अब अगर एक क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट हैं, उनसे कहा जाए कि कोई राशि है उसका घनत्व निकालना है, द्रव्यमान दिया है और आयतन दिया है, और उनसे कहा जाए कि इनका जो है आप जो है घनत्व निकाल कर दिखाइए, तो कोई इस तरह से लिख सकता है, कोई ऐसे लिख सकता है, कोई ऐसे लिख सकता है और कोई ऐसे भी लिख सकता है। तो सबके आंकिक मान क्या हो सकते हैं, एकदम अलग अलग हो जाएंगे, एक नहीं रह पाएंगे, और सबके सही हैं भाई, गलत तो है नहीं, सबके सही हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सही तो हैं, लेकिन आंकिक मान सबके अलग अलग हैं। अब कहा जाए कि सबको एक साथ जोड़ दो, भाई जितना भी है उस सबको एक साथ मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, तो अब क्या होगा कि वह मान बिल्कुल अलग हो जाएगा, एकदम गलत होगा, एक में जुड़ेगा ही नहीं सही से। किसी का 0.1 आएगा तो किसी का क्या हो जाएगा, 1000 आ सकता है। तो इस तरह से यह मान अगर हम लिख रहे हैं, यानी मात्रक लिख रहे हैं, तो बहुत अलग अलग हो जा रहे हैं। इनसे बचने के लिए, यानी इनके जो आंकिक मान हैं सबके समान आए, तो इस प्रकार इनसे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे।